हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेस्ट टॉपर पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल्स और फ्रैक्शंस, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। तो बेसिकली हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कि डेसिमल्स जो डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स, उनके कितने प्रकार होते हैं, बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, और जो रिकरिंग होते हैं उसमें भी 2 टाइप होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे कि इन डेसिमल नंबर्स को हम वापस से फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, अब जो हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल्स, फ्रैक्शंस। अब जो डेसिमल्स होते हैं वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। पहला नॉन रिकरिंग और दूसरा रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग क्या क्या होते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ 10 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 10 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। 8 1 ज़ा 8, ठीक, ये आ गया 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा क्योंकि हम इसके बाद 0 2, ये आ गया 16, ये आ गया 4, एक और 0 आया यहाँ, 8 4 ज़ा 40 क्रॉस। तो बेसिकली हम ऐसे फ्रैक्शंस को सबसे पहले फ्रैक्शंस को हम ऐसे डेसिमल्स में करते हैं। तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू है 1.25। सो बेसिकली यहाँ पर जो एक फ्रैक्शन को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये 1.25 पे आके रुक गया, इसके आगे कोई डिजिट नहीं आया। तो ये क्या है, ये है आपका नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक, अगर हम इसी चीज़ को हम रिकरिंग डेसिमल देखें, अब रिकरिंग डेसिमल होता क्या है, तो चलिए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमें 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो हम अगर 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, यहाँ आ गया 1, ये डेसिमल, इसके नीचे पीछे 0 3 9, फिर से 0। ठीक, तो बेसिकली ये जो है ऐसे ही डिवीजन इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी आई 3.33333। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डेसिमल के बाद ये जो 3 है ये बार बार आ रहा है, तो हम इसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। और इसको हम लिखते कैसे हैं, जो भी चीज़ बार बार रिकर हो रही है उसको हम जो है बेसिकली उसके ऊपर बार लगा देंगे। मतलब क्या है, जैसे सपोज़ 1, ये हमने 10/3 का एग्जांपल लिया है, ये है इसकी वैल्यू 3333। तो ये जो 3 है ये बार बार रिकर हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 3.3 बार। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज़, अब ये तो हो गया एक एग्जांपल। सपोज़ हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2.16275 275 275, ये हाइपोथेटिकल हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो 275 275 275 है ये बार बार रिकर हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10.16275, और जो बार बार आ रहा है उसको हम उसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इसे हम लिखते हैं ऐसे, ये होते हैं रिकरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब जो ये रिकरिंग डेसिमल होते हैं इसके कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। पहला प्योर रिकरिंग डेसिमल और मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि प्योर रिकरिंग क्या होते हैं, जैसे 3.3333 आ रहा था बार बार। ठीक है, तो बेसिकली डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू है, डेसिमल के बाद ही रिपीटिशन चालू हो गया और एक वैल्यू रिपीट हुए जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे प्योर रिकरिंग। अब इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे अगर हम लें 2.737373, तो बेसिकली जैसे ही डेसिमल स्टार्ट हुआ उसके बाद ये जो 7373 है रिकर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे 2.73 बार। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। अब जो है मिक्स्ड रिकरिंग फ्रैक्शंस क्या होते हैं। मिक्स्ड रिकरिंग कौन से होते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लें, हमने अभी पहले भी पढ़ा था, जैसे कोई भी वैल्यू है 2.2738 तो डेसिमल के बाद ये 2 तो अलग हो गया। ठीक है, ये जो 2 है ये तो अलग हो गया, लेकिन जो बार बार रिकर हो रहा है वो क्या नंबर हो रहा है, 738 बार बार रिकर हो रहा है। तो बेसिकली नंबर क्या हो गया, 2.2738, और इसके ऊपर आएगा बार। सो ये क्या है, ये है आपकी मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 तरीके के रिकरिंग डेसिमल्स। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कि हम प्योर जो डेसिमल हैं
उसको प्योर और मिक्स रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शंस में कैसे वापस कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन से तो डेसिमल को आपको करना आता ही है कि भाई डिवाइड कर देंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका डेसिमल होता है, ठीक है। फ्रैक्शन टू डेसिमल ऐसे कर देते हैं। अब इसमें बेसिकली हम दो सब टॉपिक्स में से डिवाइड करते हैं, जैसे प्योर रिकरिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे करेंगे और दूसरा मिक्स रिकरिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शंस में कैसे करेंगे। तो चलिए करते हैं आगे। अब जो प्योर रिकरिंग डेसिमल होते हैं इनको हम जो, जैसे ये है हमारा एग्जाम्पल 0.53 बार, तो इसका जो न्यूमरेटर होगा हमेशा वो होगा जो रिपीटेड फिगर है, जो रिपीटेड फिगर है जो बार बार आ रही है, यानी कि इसकी रिपीटेड फिगर क्या है 53। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा एज मेनी नाइन्स एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटेड फिगर, मतलब जितनी भी डिजिट्स जो हैं रिपीटेड फिगर में बार बार रिकर हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उतने 9, कितने डिजिट जो है रिकर हो रहे हैं 5 और 3 2 डिजिट्स, यानी कि तो आपका 53 बार को 0.53 बार को हम लिखेंगे 53/99, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा प्योर को। सपोज़ आपका जो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, अगर हम लें एग्जांपल, सपोज़ यही एग्जांपल में होता 1.53 बार, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है। इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसे जो आपकी वैल्यू है डेसिमल से पहले, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.53 बार, तो ये हो जाएगा 1 + 53 डिवाइडेड बाय 99। 53 जितने भी ये रिपीट हो रहे हैं, और कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2, यानी कि 2 9 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको आपको सॉल्व करना आता ही है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99 + 53 डिवाइडेड बाय 99, यानी कि 152 डिवाइडेड बाय 99। तो बेसिकली कोई भी नंबर हो, पहले उसको हमें होल नंबर अलग कर देना है, होल नंबर जो है आपको अलग कर देना है, डेसिमल पार्ट अलग ले लेना है। ये होल नंबर आ गया, ये डेसिमल पार्ट हो गया, और डेसिमल पार्ट के साथ आपको जो हमने अभी तरीका बताया है उसे फॉलो करना है और फिर इसे ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल होते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है 0.2273 बार, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो न्यूमरेटर होगा, ठीक है, इसका जो न्यूमरेटर होगा 0.2273 बार, न्यूमरेटर होगा हमारा 2273, जो नंबर है उसको एज इट इज़ ले लेंगे, और इसमें से हम माइनस कर देंगे वो नंबर जो रिपीट नहीं हो रहे। इसमें क्या रिपीट नहीं हो रहा, ये तो है नॉन रिपीटिंग पार्ट और ये है रिपीटिंग पार्ट, तो हमें माइनस करना है क्या, जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है। नॉन रिपीटिंग पार्ट क्या है 22, ठीक है। अब हम आगे इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे नीचे जितने डिजिट हैं, ठीक है, जितने रिकर हो रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं, कितने 2 7 और 3, तो कितना आ जाएगा 9 और 9, और इसमें कितने ज़ीरो लगेंगे, ज़ीरो लगेंगे जो जितने भी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, जैसे कि 2 और 2 2 डिजिट हैं, तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसमें जैसे 0.2273, तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर में 2273 एज इट इज़ आ जाएगा, जो नंबर है उसमें से जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है उसे माइनस करेंगे, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा जितने रिपीटिंग है उतने 99, और जितने नॉन रिपीटिंग है उतने 00, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2251 डिवाइडेड बाय 9900, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम इसे सॉल्व। अब जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, अगर कोई हमें नंबर दे रखा है सपोज 1.675 बार, तो हमें इसे सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, जो ये होल पार्ट है इसे अलग ले लेंगे, होल नंबर वाला, और डेसिमल पार्ट को अलग ले लेंगे, और फिर जो डेसिमल वाला पार्ट है उस पर जैसे हमने अभी सीखा है वैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे 1 + 0.675 बार, ठीक, ये हो जाएगा आपका क्या = 1 + 675, ठीक है। ये तो हो गया टोटल, उसमें से नॉन रिपीटिंग पार्ट क्या है 6 डिवाइडेड बाय रिपीटिंग इतने 9 जितना रिपीटिंग पार्ट है, यानी कि 2 9, क्योंकि रिपीटिंग पार्ट में 2 डिजिट हैं, ठीक है। और कितने ज़ीरो, जितना जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उतने ज़ीरो, यानी कि 1 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा +669
ठीक, डिवाइडेड बाय 990। तो ये हो जाएगा आपका क्या, अब इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये हो गया 2 2 3 3 3 0, 2 से 3 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 + 2 2 3 डिवाइडेड बाय 3 3 0, ठीक है। ये हम आगे चलते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 3 3 0 प्लस जब हम इसका एलसीएम लेके इसे ऐड करेंगे 3 0, यानी कि 3 5 5 बाई 3 3 0। तो आज आपने सीखा कि हम जो है रिकरिंग या नॉन रिकरिंग या मिक्स रिकरिंग को हम वापस से कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज आपने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि डेसिमल्स कितने प्रकार के होते हैं और उनसे हम फ्रैक्शंस वापस कैसे बना सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।